ओम शांति। 20 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, अपने आप से पूछो कि मैं कितना समय बाप की याद में रहता हूँ। देही अभिमानी स्थिति कितना समय रहती है। प्रश्न है, तकदीरवान बच्चे ही बाप का कौन सा डायरेक्शन पालन करते हैं। बाप का डायरेक्शन है, मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी भव। तुम सब आत्माएं मेल हो, फीमेल नहीं। तुम आत्मा में ही सारा पार्ट भरा हुआ है। अब यही मेहनत व अभ्यास करो कि हम कैसे देही अभिमानी रहें। यही ऊंची मंजिल है। गीत बजा है, तकदीर जगाकर आई हूँ, तकदीर जगाने आई हूँ। अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, हम आत्मा हैं ही शांति धाम की रहने वाली। यह ऑर्गन्स कर्म करने के लिए हैं। चाहे कर्म करें, चाहे न करें, हम तो कौन हैं? आत्मा है। हमारा स्वधर्म शांत है। कर्म योगी है ना, कर्म भी जरूर करना है। कर्म करें चाहे न करें, सन्यासी कभी हो नहीं सकते। कर्म सन्यासी कभी हो नहीं सकते। हमने बेहद का सन्यास धारण किया है और उस बेहद के सन्यास के कारण हमें जंगल आदि में जाने की आवश्यकता नहीं। बच्चे भट्टी में थे तो बाबा बच्चों को बहलाते थे। जब भट्टी करते थे बाबा के सामने तो बाबा बहलाते थे। कराची में सिर्फ तुम ही अलग रहे हुए थे। जैसे अपनी राजाई थी, अपनी तात, अपनी बात दूसरा कोई समझ न सके। समझते थे यह खुदा परस्त है। बाबा ने समझाया है, तुम हो नन्स, नन बट वन। एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करना। वह नन्स क्राइस्ट को ही जानती हैं, उनके सिवाय कोई को नहीं। तुम जानते हो वर्षा एक शिव बाबा से मिलता है। शिव बाबा तो है बिंदी। वह भी कोई द्वारा ही समझाएंगे ना। प्रजापिता ब्रह्मा तो ज़रूर यहाँ होगा। बाबा कहते हैं, इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में पतित शरीर में प्रवेश करता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। मुख्य सार है पहला पॉइंट, ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर देही अभिमानी बनना है। यही मेहनत है, यही ऊंची मंजिल है। इस मेहनत से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। दूसरा पॉइंट है, जिन बनकर याद की यात्रा करनी है। जैसे जिन उतरता चढ़ता रहा, काम दो कहता रहा, तो बाबा ने कहा ऐसे जिन बन जाओ और निरंतर याद की यात्रा में रहो।
माया कितने भी विघ्न डाले, लेकिन मुख में मोहरला डाल देना है। माया से तंग नहीं होना है, एक की याद में रहकर तूफान हटा देने हैं। वरदान है, साधनों को यूज करते हुए साधना को अपना आधार बनाने वाले सिद्ध स्वरूप भव। कोई भी पुरानी दुनिया के आकर्षणमय दृश्य, अल्पकाल के सुख के साधन यूज करते व देखते हो तो उन साधनों के वशीभूत हो जाते हो। साधनों के आधार पर साधना ऐसे है जैसे रेत के फाउंडेशन पर बिल्डिंग। इसीलिए किसी भी विनाशी साधन के आधार पर अविनाशी साधना न हो। साधन निमित्त मात्र हैं और साधना निर्माण का आधार है। इसीलिए साधना को महत्व दो, तो साधना सिद्धि को प्राप्त कराएगी। स्लोगन है, किसी भी कमजोरी का अंश है तो वंश पैदा हो जाएगा और परवश बना देगा। अव्यक्ति इशारा है, बुद्धि को एक ठिकाने पर टिकाने की जो युक्ति मिली है वह स्मृति में रखो, हिलने न दो। देह और देह की दुनिया से न्यारे बन, मन बुद्धि के विमान से सेकंड में आकारी और निराकारी स्थितियों को अनुभव करो। बुद्धि को हिलने न दो, नहीं तो युद्ध में समय बहुत व्यर्थ जाता है। जैसे तपस्वी सदैव आसन पर बैठते हैं, वैसे अपनी एक स्थिति के आसन पर विराजमान रहो, तब भविष्य सिंहासन मिलेगा। ओम शांति।